हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखिए बात करेंगे 4 जनवरी 2021 के आरआरबी शिफ्ट में। और यहाँ पर हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में जो भी अन्य क्वेश्चंस हैं करंट के भी क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको पिछले भी अपने वीडियो में कहा है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है तो प्लीज आप वीडियो पूरा देख कर जाएं, क्योंकि देखिए 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मली ऐसे हैं जो रिपीट हो जा रहे हैं और ये क्वेश्चन और ये जो वीडियो ये भी ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। एक बार वीडियो जरूर देख के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आरआरबी के लिए पूरी हर एक जो भी कोर्सेज हैं सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था हमारा, अगर उसकी बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा पर, ठीक है, मून पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था, ठीक है। तो देखिए ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और साथ में अगर देखें कि पहला एस्ट्रोनॉट कौन था, ठीक है, तो पहला एस्ट्रोनॉट जो था वो रशिया का था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पीएम ने डिजिटल बिजनेस प्लान डिजिटल बिजनेस प्लान लॉन्च किया है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने लॉन्च किया है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। ये पूछा गया था। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ये थर्मल रिएक्शन है। थर्मल रिएक्शन पूछा था किस टाइप का रिएक्शन है। इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, जब जलती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। ये इसमें पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर ही होता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये था कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो देखिए भाई अमिताभ बच्चन जो है ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये पूछा गया था कि जो गदर पार्टी है इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो गदर पार्टी की बात बता दें आपको, स्थापना देखिए इसकी हुई थी सन 1913 में और इसके जो लीडर थे उनका नाम था लाला हरदयाल। और देखिए इनकी जो पत्रिका थी
उसकी नाम थी गदर, और ये वीकली थी, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसमें एक लेख छपता था गदर दी गूंज, ठीक है, करके, जो अवेयरनेस फैलाती थी। और इसका जो मुख्यालय था देखिए वो सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को अगर हम लोग मैप में देखें तो देखिए ये कुछ उत्तरी अमेरिका का अगर हम लोग बात करें तो देखिए ऐसे कुछ हमारा उत्तरी अमेरिका का मैप है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग है ये यूएसए में है, और ये हमारा कनाडा है, यहाँ पर मेक्सिको है, और यहाँ पर अन्य देश हैं। तो देखिए ये वेस्टर्न बैंक पे यहाँ पर एक देश है, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्य है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, और यहीं पर इसका मुख्यालय था, ठीक है। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए लिटिल मास्टर के नाम से ये पूछा गया है कि लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, किस खिलाड़ी को जाना जाता है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। और यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाना जाता है। तो देखिए ये है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। और उसके बाद देखते हैं द टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है। द टर्मिनेटर ये जाने जाते हैं हरभजन सिंह, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं चीकू के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये विराट कोहली है, पता नहीं लेकिन आरआरबी क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसमें रांची किंग के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये एमएसडी है, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि नाबार्ड ने किस स्टेट में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो ये देखिए कर्नाटक राज्य में शुरू किया है इन्होंने, कर्नाटक राज्य में शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। देखिए अत्यधिक ऊंचाई पर जब हम वायुयान से सफर करते हैं तो वातावरण तो होता नहीं है, ठीक है। वातावरण ना होने के कारण हमें आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है, काला दिखाई देता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिए ये पूछा गया है कि देख लेते हैं हम लोग 2020 का यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पूछा है नियुक्तियों से यूपीएससी का नया अध्यक्ष, इस पर पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो प्रदीप जोशी जी हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए वनडे में पूछा गया था, वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला कौन है।
सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा इयॉन मॉर्गन है, इयॉन मॉर्गन, और ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पूछा था कि साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि Na प्लस Cl मिलाकर NaCl बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? यहाँ पर पर्यटन संजीवनी योजना पूछा था के बारे में, तो ये देखिए शुरू की है असम सरकार ने, असम राज्य में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन था कि ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए सेल यानी कोशिका किसका इस्तेमाल करती है? किसका इस्तेमाल करती है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। ठीक है, और ग्लूकोज के फॉर्मूले की अगर बात करें तो C6H12O22 इसका फॉर्मूला होता है। और देखिए फोटोसिंथेसिस जब होता है, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जब सूर्य की किरण में भाग लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन निकलती है प्लस एनर्जी निकलती है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस का तरीका है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये पूछा था, देखिए बिहार की राजधानी कौन है? बिहार की राजधानी के बारे में पूछा था, तो इसका जो आंसर है वो देखिए हो जाएगा पटना। और पटना के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। इसका पुराना नाम, सबसे प्राचीन नाम था राजगृह, और ये प्रथम वंश भी था इतिहास में। उसके बाद पाटलिपुत्र है, वो ही आज का मॉडर्न पटना है। और राजगृह के बाद अगली राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को किसने बताया था? तो देखिए राजा उदयन ने बसाया था, और ये हिरण्यक वंश के थे। अगर पटना के सीएम की बात करें, बिहार के सीएम, तो ये नीतीश कुमार हैं। ठीक है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आरजेडी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन अब जो है वो शिफ्ट 2 से आएगा। देखिए शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 दोनों के क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, अब मैथ के कुछ क्वेश्चन शिफ्ट 1 के बचे तो वो भी आपको चलिए करा देते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग देते हैं, मैथ या रीजनिंग के। तो इसमें दिया है कुछ वस्तुएं जो हैं वो ₹5 के हिसाब से, ₹5 में, देखिए ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई हैं। ठीक है, यानी ₹5 में 6 वस्तुएं, तथा ₹6 में 5 वस्तुओं के हिसाब से बेची गई हैं। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमें देखना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर ₹5 है, 6 चीजें, ₹6 है, 5 चीजें, तो सीपी यहां से कितना हो जाएगा 30। एसपी कितना हो जाएगा 6 5 जा। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा
30 यहाँ पे अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर 6 आइटम्स थे, यहाँ पर 5 आइटम्स हैं, तो यहाँ पर अगर 5 आइटम्स लें, ठीक है, तो 5 आइटम्स के लिए कितना पैसा मिलेगा? 25। तो अगर 5 आइटम्स की बात करें तो 5 आइटम का देखिए सीपी कितना हो जाएगा? 25 और एसपी कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर अगर देखें तो 5/25 इंटू 100, 20% का प्रॉफिट सीधा सीधा निकल रहा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से, देखिए जानकारी देख लीजिएगा, 3 गुना थी, और 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र से 2 गुना हो जाएगी, तो वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। तो वर्तमान आयु देखिए ये हरि हो गया और ये उसका सन हो गया। तो वर्तमान में देखिए हरि की 3:1 में है, और यहाँ पर अगर ईयर देखा जाए तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्रेजेंट से देखा जाए तो -10 करेंगे, और अगर फ्यूचर में देखें तो +5 करेंगे, तो ये कितने में हो जाएगी? 2:1 में। तो यहां से अगर करके देखें हम लोग ऐसे, तो देखिए 2 और 3, तो देखिए ये 1/1 इंटू 15 ईयर्स हो जाएगी। आप इसको अल्टरनेटिवली भी देखिए कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि उसके सन की आयु x थी, ठीक है, 10 साल पहले, मतलब प्रेजेंट मान लेते हैं कि प्रेजेंट में उसके सन की आयु x है, तो 10 साल पहले सन की आयु x - 10 हो जाएगी। तो हरि की आयु कितनी हो जाएगी? हरि की आयु 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, 3x - 10 हो जाएगी 10 साल पहले। उसके बाद दिया है 5 वर्ष बाद, तो अगर 5 वर्ष बाद हरि की आयु की बात करें तो देखते हैं 3x - 10, ये हरि की आयु हो गई, और इसमें +5 और जोड़ दें, और ये 3x - 10 +5 इक्वल टू x - 10 - 5 के बराबर हो जाएगी। इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से 15 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। एक दुकानदार ने ₹25 प्रति केजी तथा ₹34 प्रति केजी की चीनी को मिक्स कर दिया और कितना बनाया? 29 रुपए प्रति केजी। तो उसने इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया? तो देखिए एक साइड 25 की थी और एक साइड 34 की थी, और ये मिला के बना दिया इसने 29 की, ठीक है। तो देखिए 25 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और ये जाएगा 5, यानी कि 5:4 में उसने मिला के बेचा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस, और कुछ शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां से अगर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस की बात हम लोग करें तो देखिए शिफ्ट 2 में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किससे करते हैं? तो देखिए ये हो जाएगा परितारिका से, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी या कब हुई थी? तो ये 1761 में हुई थी, और किसके किसके बीच हुई थी? देखिए अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान था, वर्सेस मराठा, ठीक है, और यहाँ पर मराठाओं की हार हो गई थी।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कि बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है। बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है, तो देखिए ये हो जाएगा टका। और अगर यहाँ के पीएम की बात करें तो ये शेख हसीना। कैपिटल की बात करें तो ये है ढाका। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये पूछा था कि तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। कोबाल्ट एक मेटल होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर की बात की गई थी तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा जायरे, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा था किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में जलकल योजना शुरू की गई, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, ये थे आज की शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।